आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक्टर मोहन बाबू की और मीडिया पर उनके द्वारा किए गए हमले की। तो एक्टर मोहन बाबू के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। टीवी 9 रिपोर्टर पर हमला करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। बीएनएस की धारा 118 के तहत यह केस दर्ज किया गया है। गंभीर चोट पहुंचाने पर एफआईआर दर्ज की गई। तो इस हमले के बाद से पुलिस में शिकायत और पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। इस मामले में टीवी 9 रिपोर्टर पर हमला किया था एक्टर मोहन बाबू ने और अब उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 118 भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 के तहत यह मामला दर्ज किया गया। गंभीर चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है मोहन बाबू के खिलाफ। ये है जीडी रमेश, जो मशरूम की खेती से हर महीने कमा रहे हैं 1 लाख रुपए। अगर आप भी मशरूम फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। तो अब चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं और अब ये देखिए 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। टॉलीवुड अभिनेता और प्रमुख फिल्मी परिवारों में से एक मंचू फैमिली के घर में हो रहे विवाद को कवर करने के लिए दरअसल टीवी 9 रिपोर्टर रंजीत पर मोहन बाबू ने हमला कर दिया और इस हमले की तस्वीर आप देखिए। इस हमले में रिपोर्टर रंजीत घायल हो गए, गंभीर चोटें उन्हें आई हैं। रंजीत को अस्पताल में एडमिट तक कराना पड़ गया है जिस तरह से उन पर हमला किया गया। और ये 4 तस्वीरें और मारपीट पर पुलिस ने जो एक्शन लिया है, जो एफआईआर दर्ज की गई है, वो भी आपके सामने। रिपोर्टर को अस्पताल में भर्ती किया गया है, उनकी हालत काफी गंभीर। और पूरा मामला क्या है यह भी समझ लीजिए। मोहन बाबू का अपने छोटे बेटे मंचू मनोज से विवाद चल रहा है। दोनों तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। टीवी 9 रिपोर्टर ने बेटे से विवाद पर सवाल किया तो मोहन बाबू भड़क गए, दौड़कर रिपोर्टर का माइक छीन लिया। माइक लेकर रिपोर्टर पर कई वार कर दिए। रिपोर्टर को सिर के साथ कई जगह चोटें भी लगी हैं। गंभीर रूप से घायल रिपोर्टर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। और टीवी 9 रिपोर्टर रंजीत गंभीर रूप से घायल हैं इस हमले में। टीवी 9 रिपोर्टर रंजीत को कई जगह पर चोटें लगी हैं। टीवी 9 रिपोर्टर रंजीत का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। पुलिस के सामने मोहन बाबू ने यह हमला किया था रिपोर्टर रंजीत के ऊपर। जब वो सवाल करने के लिए मोहन बाबू के पास गए तो उनके माइक को छीनकर एक्टर मोहन बाबू ने रिपोर्टर रंजीत पर ही हमला कर दिया। कई बार उन पर वार किया जिससे उनको गंभीर चोटें आई। तो मोहन बाबू की तरफ से जो गुंडागर्दी की गई वो कैमरे में रिकॉर्ड हुई है और मोहन बाबू की इस गुंडागर्दी पर कल ही पुलिस ने एक्शन ले लिया था। पूछताछ के लिए पुलिस ने 3 लोगों को नोटिस भी भेजा था और साथ ही आज सुबह 10:30 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पुलिस ने टीवी 9 रिपोर्टर रंजीत से भी बात की थी। आपको बता दें कि पुलिस के सामने ही रिपोर्टर पर यह हमला किया गया था और उसके बाद कैसे टीवी 9 रिपोर्टर रंजीत को अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा, उनका पूरा बयान लिया गया, क्या हुआ था उनके साथ, ये सब कुछ उनसे पूछा गया है। और अब इस पूरे मामले में 3 लोगों को नोटिस दिया गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है। और यह तस्वीर आपको अब दिखा रहे हैं किस तरह से मोहन बाबू ने इस हमले को अंजाम दिया। मोहन बाबू गाరు చెప్పండి मोहन बाबू गाరు तो ये तस्वीर तब की है जब मोहन बाबू ने रिपोर्टर रंजीत पर हमला किया। हालांकि अब इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आज भी 3 लोगों को बुलाया गया था, उनसे इस पूरे मामले में बयान लिया गया और उसके बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 के तहत मामला दर्ज किया गया और पुलिस इसकी जांच कर रही है। इस बीच रिपोर्टर रंजीत का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जिन्हें कई गंभीर चोटें आई हैं मोहन बाबू द्वारा किए गए इस हमले की वजह से। मोहन बाबू गाరు చెప్పండి तो पारिवारिक विवाद चल रहा था मोहन बाबू का अपने बेटे से ही और उसी दौरान उनसे कुछ सवाल पूछने के लिए
रिपोर्टर TV9 रिपोर्टर रंजीत पहुंचे थे, लेकिन उनके ऊपर यह हमला कर दिया गया। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रिपोर्टर पर हमला किया गया। अस्पताल में भर्ती रिपोर्टर और वहां पर चल रहा इलाज, और इस बीच पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। नूर मोहम्मद हमारे संवाददाता हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। नूर, जो मामला दर्ज किया है BNS 118 के तहत, पुलिस ने क्या क्या शिकायतें हैं, उसमें क्या लिखा गया है FIR में मोहन बाबू के खिलाफ? देखिए, मोहन बाबू के खिलाफ रंजीत के कंप्लेंट पर जो FIR हुई है वो अचानक हमला करना और जानलेवा हमला करना, इसके तहत FIR हुई है। और पुलिस मोहन बाबू से बात करना भी चाहते हैं। मोहन बाबू कहीं ना कहीं पुलिस से बचते बचाते हुए फिर रहे हैं। रंजीत पर हमला करने के बाद वो एक दवाखाने में आज खुद एडमिट हो गए हैं और उनको 10:30 बजे पुलिस के सामने हाजिर होना है। वो पुलिस की सवालों से बचने के लिए वो पूरी तरह पहले ही तैयार हो चुके थे कि जिस तरह से उन्होंने हमला किया है वो से ये केस बहुत सीरियस जाएगा, इसलिए एहतियाती तौर पर रात देर जाने के बाद वो दवाखाने में एडमिट हो चुके हैं। और बार बार वो यही कह रहे हैं कि वो मेरी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर पाऊँगा और पुलिस के सामने और सवालात को फेस करना भी नहीं चाहते। देखिए, जिस तरह से पुलिस जो जाल बिछा के रखी है उनके दोनों लड़कों को और मोहन बाबू को कमिश्नर के सामने खुद हाजिर होना है और कमिश्नर के किए हुए सवालात का जवाब देना है। बिल्कुल, इन सवालों का जवाब जरूर देना होगा उनको, क्योंकि ये सब कुछ मामला वहीं पर दर्ज हुआ है। वहां पर तो पुलिस वाले भी मौजूद थे। नूर, क्या उनकी गवाही ली गई है इस मामले में? क्योंकि तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि पुलिस के सामने ही उन्होंने हमला किया था रंजीत के ऊपर। देखिए, अगर पिछले 3 दिन से जो मामला, जो खिलवाड़ मोहन बाबू के परिवार में चल रहा था, अगर तेलंगाना पुलिस सही वक्त पे अगर मोहन बाबू और मंचू मनोज के कंप्लेंट पर अगर कार्रवाई करती तो शायद ये नौबत नहीं आती थी। पुलिस के सामने सब कुछ होते रहा। पुलिस के मंचू मनोज के बाउंसर और मोहन बाबू के बाउंसरों में मुठभेड़ होते रही, एक दूसरे पर लड़ाई हमला, एक दूसरे पर हमला करते रहे। ये सब कुछ पुलिस के सामने होते रहा और पुलिस के इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट था, स्पेशल ब्रांच का भी डिपार्टमेंट वहाँ पर था और पूरी तरह देखते रहा। और कहीं ना कहीं पुलिस खामोशी इख्तियार की हुई थी। जब बात कल हद से ज़्यादा बढ़ गई और मनोज जैसा ही गेट तोड़कर अंदर जाना चाहते थे, उस वक्त मोहन बाबू ने हमला किया है और पुलिस के सामने हुआ। देखिए, पुलिस जब मोहन बाबू पे जब हमला करते हैं तो पुलिस ना मोहन बाबू को रोकती है ना रंजीत को बचाने की कोशिश करती है। ये पूरा मामला कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही और पुलिस के जाने पहचाने, पुलिस की लापरवाही की वजह से हुआ। पुलिस जानती थी कि जो कुछ भी हो रहा है हमको देखना है और खामोश रहना है। शुक्रिया नूर आपका इस जानकारी के लिए। और देखिए, ये जो पूरा मामला है, ये देखिए मोहन बाबू से जुड़ा हुआ है पूरा मामला। और ये देखिए एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए TV9 रिपोर्टर जिन्हें काफी गंभीर चोटें आई हैं, रंजीत, जो कि मोहन बाबू से सवाल पूछते हैं। उनके परिवार का एक विवाद था और बेटे को लेकर ये सवाल पूछा गया और उसके बाद कैसे माइक छीना है मोहन बाबू ने, और इसके बाद उस माइक से TV9 के रिपोर्टर, हमारे संवाददाता पर हमला किया गया। ये देखिए काफी गंभीर चोटें आई हैं और चोट इतनी ज्यादा गंभीर थी। ये देखिए, आप पूरा घटनाक्रम देखिए किस तरह से मोहन बाबू से जब सवाल पूछा गया तब उन्होंने माइक छीना और उसके बाद गुस्से में हमला किया है रिपोर्टर पर। और अब FIR दर्ज हो गई है, पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है।